वेलकम स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी के एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कोसेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, कोसेट क्या होता है। कोसेट का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, लेट जी बी अ ग्रुप विथ ऑपरेशन ओ एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन द सेट ए ऑपरेशन एच इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ए ऑपरेशन एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक ग्रुप दिया गया है जी, उसमें ऑपरेशन दे दिया है ओ, उसका ऑपरेशन है, और एच उसका एक सब ग्रुप है। ठीक है, जी एक ग्रुप है, एच उसका एक सब ग्रुप है। दोनों में ऑपरेशन क्या रहने वाला है? ओ। और हमने ग्रुप का एक एलिमेंट लिया है, ए बिलोंग्स टू जी। ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिया हमने, ए। अब हम उस एलिमेंट को देखिए क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सब ग्रुप के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, सब ग्रुप के साथ हम एक एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो सब ग्रुप के साथ तो कोई एलिमेंट ऑपरेट होगा नहीं, वो किस में होगा? वो एलिमेंट्स में ऑपरेट होगा। तो ये सिर्फ एक नोटेशन है, ए ऑपरेशन एच। लेफ्ट हैंड साइड में आपने ए को रखा है ग्रुप के एलिमेंट को, और एच उसका सब ग्रुप है। तो ये किस प्रकार से ऑपरेट होगा? एच के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा, है ना भाई। ए ऑपरेशन एच, अब एच में हो सकते हैं 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, तो ए सब के साथ ऑपरेट होगा और एक सेट बनाएगा, और वो जो सेट होगा वही कहलाएगा लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। लेफ्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो जो एलिमेंट था ना, ग्रुप का एलिमेंट, उसको हमने सब ग्रुप के साथ लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट किया है, तो ये कहलाएगा आपका लेफ्ट कोसेट। सिमिलरली अगर आपने उस एलिमेंट को सब ग्रुप के साथ राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया, देखिए एच ऑपरेशन ए, तो हमने क्या लिखा है? एच ऑपरेशन ए सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, ऑफ एच इन जी। एच का राइट कोसेट निकाला जा रहा है जी में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका कोसेट का डेफिनेशन। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए, यहाँ पर अगर आपका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो जाए, ऑपरेशन अगर आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो ये आपका एच ए हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्मॉल एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अगर आपका एडिशन ऑपरेशन हो जाए, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस स्मॉल एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। इस प्रकार से तो ग्रुप का जिस प्रकार का आपका ऑपरेशन रहेगा, उस प्रकार से ये आपको कोसेट्स को लिखना है। ठीक है, और थ्योरम में जनरली हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, ए एच करके डायरेक्टली लिखा करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बनाना आसान हो जाता है, इसलिए हम इस वाली चीज़ का यूज़ करेंगे मैक्सिमम टाइम। क्लियर है? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमने पुराने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था। नॉन एबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, तो उनमें लेफ्ट और राइट कोसेट को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक ग्रुप बनाते हैं। मैंने जी ले लिया, सॉरी कोसेट बनाते हैं। मैंने ले लिया जी इज इक्वल टू Z4 मैंने एक ग्रुप ले लिया, है ना। अब मेरे को कोसेट बनाना है, तो सबसे पहले Z4 का एक सब ग्रुप लेना पड़ेगा मेरे को। तो मैं ऐसा कर इसको Z8 ले लेता हूँ, क्योंकि आपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में Z8 के बारे में पढ़ा था ना भाई। तो ग्रुप मैंने ले लिया Z8, इसका मैं एक सब ग्रुप ले लेता हूँ H। सब ग्रुप में मैं ले लेता हूँ 0, 2, 4 और 6, इस वाले सब ग्रुप को ले लेता हूँ। ठीक, अब मेरे को इस सब ग्रुप की हेल्प से कोसेट बनाना है। ठीक है, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया A बिलोंग्स टू G। अब A को ले लेता हूँ Z8 का कोई सा भी एक एलिमेंट। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट मैं लूँ इसमें का? मैं ले लेता हूँ 1, तो 1 बिलोंग्स टू Z8। अब मैं बनाता हूँ कोसेट, तो ये हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए आपका ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 8 है, तो यहाँ पर आपका A एडिशन मॉड्यूलो 8 H इस प्रकार से हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस स्मॉल एच सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H, है ना भाई। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने A को क्या लिए है? 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस H सच दैट 1 प्लस H बिलोंग्स टू ये वाला आपका सब ग्रुप। तो इसको अब मैं ऑपरेट करता हूँ। देखिए, इस कैपिटल H के हर एलिमेंट के साथ, है ना भाई, सच दैट लिखा गया है H बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो स्मॉल h के हर एक कैपिटल H के हर एक एलिमेंट के साथ मेरे को किसको ऐड करना है? 1 को, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसको व्हाट ऐड करते हैं? 1 प्लस 0, 1 प्लस 2, 1 प्लस 4 और 1 प्लस 6। तो मेरे को क्या मिलेगा? 1, 3, 5 और 7। मेरे को ये कोसेट मिला। क्लियर है? तो ये हो गया लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाई एलिमेंट 1। क्लियर है? मैंने क्या बोला यहाँ पर?
लेफ्ट कोसेट, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमने ऑपरेट किया है, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई 1। अब इसी को मैं अगर राइट साइड से करूँगा तो क्या आएगा, देखिए h प्लस 1 अगर मैं कर देता हूँ, है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास h प्लस 1 सच दैट h बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 1, 2 प्लस 1, 4 प्लस 1, 6 प्लस 1। तो ये आपको मिलने वाले हैं 1, 3, 5 और 7। तो देखिए आपने यहाँ पर राइट कोसेट निकाला है ना भाई, सेम एलिमेंट का के साथ ना, राइट कोसेट ऑफ h इन g विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पर देखिए सेम एलिमेंट के साथ आपने लेफ्ट कोसेट निकाला, राइट कोसेट निकाला और दोनों बराबर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये आपका आबेलियन ग्रुप था, ठीक है। तो आबेलियन ग्रुप में किसी भी सब ग्रुप के लिए, देखिए ये अगर ग्रुप आपका आबेलियन है, अगर ग्रुप का आबेलियन है तो उसके सब ग्रुप के साथ, है ना भाई, उसके सब ग्रुप के साथ किसी भी एलिमेंट के लिए आप ये अगर निकालते हो आप, तो वो हमेशा बराबर आएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि आबेलियन ग्रुप में जो लेफ्ट कोसेट होता है और राइट कोसेट होता है सेम एलिमेंट के लिए, वो हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है? चलिए अब इसी को मैं आपको नॉन आबेलियन ग्रुप के में समझाता हूँ। इस बार हमने G ले लिया Q8, ठीक है। ऑपरेशन आप जानती हो क्या होता है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन का। H मैंने ले लिया, एक सब ग्रुप ले लेता हूँ 1, मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने सब ग्रुप लिया 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा, है ना, और नहीं, इसमें भी आपके सारे लेफ़्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल तो नहीं ले सकते, उसके लिए एक दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा, डिहाइड्रल ग्रुप के को लेके समझना पड़ेगा, तब बनेगा वो चीज़, इसमें तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो तो इसमें मैं आपको एक और नया चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि आपके पास Q8 दिया गया है ना, ग्रुप ऑपरेशन दिया है, ये आपका सब ग्रुप है। तो हम लोग क्या करते हैं, A बिलोंग्स टू G लेते हैं भाई, है ना, और फिर उसके बाद कोसेट बनाने की कोशिश करते हैं, A प्लस A ऑपरेशन H ना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रहेगा, A ऑपरेशन H। तो ये आपका होता है जो भी A इंटू H सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H ना। अब A को हम लोग ग्रुप से लेते हैं। अब ग्रुप में क्या क्या एलिमेंट है, 1, -1 आयोटा, माइनस आयोटा, K, माइनस K, J और माइनस J, है ना। क्या होगा अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट ले लूँ जो H में भी है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसा एलिमेंट लेता हूँ जो H में है। जैसे मैंने यहाँ पर A का वैल्यू ले लिया ना, A बराबर ले लिया मैंने आयोटा, अब A इसमें भी है ना। मैंने एक ऐसा एलिमेंट लिया ग्रुप से जो सब ग्रुप में भी है। देखिए दो चांसेस हो सकती हैं, जो आपने ग्रुप लिया और एक सब ग्रुप लिया है, तो आप चाहते तो K ले सकते थे। अब K ग्रुप में तो है लेकिन सब ग्रुप में नहीं है ना। ये वाला केस मैंने पहले बताया था Z8 के लिए। Z8 में मैंने जो कोसेट बनाया था उसमें 1 लिया था, ध्यान देंगे आप, तो 1 लिया था, 1 आपके सब ग्रुप के पास नहीं था। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, आयोटा, आयोटा आपके सब ग्रुप के पास है। तो इससे क्या होगा, देखिए इस चीज़ से क्या होने वाला है, आयोटा के साथ आप ऑपरेट करो, आयोटा इंटू H सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो आयोटा के साथ इंटू 1, आयोटा इंटू -1, आयोटा इंटू आयोटा और आयोटा इंटू माइनस आयोटा। तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, आयोटा मिला, यह माइनस आयोटा, यहाँ -1 और ये 1। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला यहाँ पर, इसी चीज़ को देखिए, ग्रुप है, एलिमेंट्स को आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। आपको मिला 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो जो आपने कोसेट बनाया है वो कोई डिफरेंट कोसेट नहीं बना, वो वापस से वो सब ग्रुप ही मिल गया। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर A बिलोंग्स टू, मैंने G लेना है ना, और अगर A बिलोंग्स टू H हुआ तो AH जो है वो इक्वल टू H आने वाला है। इस चीज़ को हम लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि किसी भी एलिमेंट, जैसे कि आपका G ग्रुप दिया गया है और H उसका सब ग्रुप है। अब हमको कोसेट बनाना है ग्रुप के एक एलिमेंट से। अब अगर वो ग्रुप का जो एलिमेंट है वो सब ग्रुप में भी रहेगा तो
जो हमारा कोसेट है वो इटसेल्फ सब ग्रुप ही मिलने वाला है, मतलब उस एलिमेंट से जनरेटेड जो कोसेट बनने वाला है AH, वो कोई नया सेट नहीं बनेगा, वो ऑटोमेटिकली वापस से वही सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो अगर ग्रुप आपका अबिलियन है तो जितने भी लेफ्ट कोसेट है वो इक्वल टू राइट कोसेट होगा। नॉन अबिलियन ग्रुप में भी ऐसा हो सकता है। देखिए नॉन अबिलियन ग्रुप था, लेकिन इसमें भी इस सेट के लिए जो भी आप लेफ्ट कोसेट बनाओगे और राइट कोसेट बनाओगे वो इक्वल आ जाएगा। तो नॉन अबिलियन ग्रुप में हो सकता है, ठीक है, हमेशा होगा इसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, D4 का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। लेकिन अगर ग्रुप आपका अबिलियन है तो जितने लेफ्ट कोसेट हैं वो हमेशा बराबर होंगे राइट कोसेट के विद द जनरेटेड बाई सेम एलिमेंट। ठीक, दूसरा हमने क्या रिजल्ट पढ़ा यहाँ पर कि कोसेट जनरेटेड बाई A रहता है। अगर वो A एलिमेंट सब ग्रुप में ऑलरेडी पहले से है तो सब ग्रुप के एलिमेंट से जनरेटेड जो कोसेट है वो कुछ नया नहीं मिलने वाला, वापस से वही सब ग्रुप मिलेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे एक थ्योरम। चलिए यहाँ पर आपके पास थ्योरम दिया गया है। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर एक रिजल्ट बताया ना, उसी को हम प्रूफ करेंगे थ्योरम के रूप में। देखिए थ्योरम को दिया गया है, इफ़ H इज़ एनी सब ग्रुप ऑफ G एंड H बिलोंग्स टू H, सब ग्रुप का कोई एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट से जनरेटेड कोसेट, देखिए H स्मॉल h कैपिटल H दिया गया है, मतलब ये क्या है, लेफ्ट कोसेट ऑफ H। ये क्या है आपका राइट कोसेट ऑफ H। तो लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट तो होगा ही, साथ ही साथ वो बराबर होगा उस सब ग्रुप के, है ना भाई। यहीं पर मैंने आपको ये चीज़ बताया था। मान लो आपने A को G में लेते हो, जो जनरेटेड सब कोसेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, और एक एलिमेंट लेते हैं A बिलोंग्स टू G। अब मैंने क्या ले लिया, A मान लो H में है तो उससे क्या होगा, AH बराबर H होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, इसी चीज़ को हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया गया है, खासकर रविशंकर एग्जाम यूनिवर्सिटी में तो कई बार ये पूछा गया है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इसका प्रूफ लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लेट H बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द कोसेट H इन G। तो हमने सबसे पहले ले लिया, स्टेटमेंट आप लिख लेना भाई अपने से। क्या लिखना पड़ेगा आपको, लेट H बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट लिख लेते हैं। चलो लेट H बी एनी एलिमेंट ऑफ H, है ना। H कोई सा भी एक एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हमने लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बना लिया, H A बना लिया और H A बना लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, H और देखो ये कैपिटल H दिया गया है ना, तो वो भी H आएगा। अब देखो इसको ऐसा आपको डाउट है, इसको H डैश लिख लो, H डैश बिलोंग्स टू कैपिटल H ऐसा, और H को क्या लिख लेते हैं, H डैश H सच दैट H डैश बिलोंग्स टू H। बार बार H आ रहा है ना तो माइंड डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो ऐसा मान लेते हैं ना भाई, H एक नया एलिमेंट मान लेते हैं। तो ये लेफ्ट कोसेट का स्ट्रक्चर हो गया, ये राइट कोसेट का स्ट्रक्चर हो गया। हमको क्या दिखाना है कि ये दोनों बराबर होंगे और क्या मिलेगा हमको, H ही मिलने वाला है। ठीक, तो इस चीज़ को हम आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए H हमारे पास कैपिटल H में है, स्मॉल h भी H डैश भी हमारा कैपिटल H में है। ठीक है, और H क्या है हमारे पास, सब ग्रुप है। अब हम सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप अगर ऑपरेट करोगे तो कहाँ मिलेगा, वो H में मिलने वाला है। मतलब ये एलिमेंट कहाँ मिलेगा आपको, कैपिटल H में मिलने वाला है। क्लियर है, देखना ये चीज़ ऐसे प्रूफ होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रूफ हो गया ये। ठीक है, तो बस आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, आपने ले लिया H कोई भी एक एलिमेंट है ना, जिसकी हेल्प से हमने दो कोसेट बनाए हैं, ये चीज़ आगे आपको लिख लेना ना। और देन यहाँ पर आप आगे लिख लेना कि लेट H बी एनी एलिमेंट ऑफ H एंड V, यहाँ पर लिख लेंगे कि हमने यहाँ पर कोसेट बनाए हैं, लेफ्ट कोसेट विद द हेल्प ऑफ H, और ये आपका राइट कोसेट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल h। ये दोनों हमने कोसेट बना लिए हैं। अब हमको ये दिखाना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट, यहाँ पे लिख लेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट HA इज इक्वल टू H और
इक्वल टू एच। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ, है ना, लेफ्ट कोसेट को एच के इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, राइट कोसेट को भी एच के इक्वल प्रूफ कर दूंगा, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा मेरा, है ना। तो चलो हमने क्या किया, ये स्मॉल एच कैपिटल एच में बिलोंग करता है, एच डैश भी कैपिटल एच में बिलोंग करता है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, है ना भाई। सब ग्रुप की अगर मैं डेफिनेशन से बात करूं तो सब ग्रुप इट सेल्फ ग्रुप होता है, और किन्हीं भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करने से वो कहाँ मिलेगा, मेरे पास एच में मिलने वाला है। क्लियर है। अब देखना ना इस चीज़ को। अब अगर मेरे को ये चीज़ दिखाना है, इस चीज़ को आप पहले समझना, अगर मेरे को ये दिखाना है, कोई भी दो सेट को आपस में इक्वल दिखाना है, तो मैं क्या प्रूफ करूँगा कि ये जो सेट है वो इसके अंदर कंटेन होता है, एंड एच है वो, भाई दो सेट को इक्वल प्रूफ करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है ना भाई, कि इस सेट को इसका सबसेट दिखा दो और इसको भी उसका सबसेट दिखा दो। दो सेट आपस में एक दूसरे के अगर सबसेट है हो जाएंगे तो वो दोनों बराबर हो जाएगा, ये हम जानते हैं, है ना। तो इसी चीज़ का प्रूफ करके हम इसको, इसी चीज़ का यूज़ करके हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आपका h इंटू एच डैश कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H में। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर आपका इसको इक्वेशन अगर 1 मान लोगे तो इक्वेशन 1 में देखिए H में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, H इंटू एच डैश टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और वही एलिमेंट आपका H में भी आ गया। तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है भाई, आपका ध्यान दीजिए, जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं वो सारे के सारे H में भी है। तो यहाँ पर से क्लियर प्रूफ हो रहा है, एच डैश सबसेट हो जा रहा है H का। भाई आपने पहले इस सेट को फॉर्म किया, इस सेट में हमारे इस प्रकार के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक। अब आपने फिर क्या किया कि H में स्मॉल h है और H में H डैश भी है, ठीक। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप इन दोनों का प्रोडक्ट भी, ऑपरेशन भी आपका H में मिलने वाला है। अब भाई यहाँ पर आप बता रहे हो कि ये दोनों इसमें हैं और वही दो एलिमेंट इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि हर एक एलिमेंट जो इसमें है वो इसमें भी आ जा रहा है ना। तो हमने क्या किया कि इसमें का हर एक एलिमेंट इस हमारे सेट में मिल जा रहा है, इसका मतलब ये उसका सबसेट हो गया। तो देखो एक लाइन में अचानक से प्रूफ हो गया, समझ ही में नहीं आएगी कि कैसे प्रूफ भी हो गया करके। तो थोड़ा सा आराम से इसको बनाना, ध्यान से समझना, बहुत मुश्किल है इसको प्रूफ करना। प्रूफ करना मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल है। अब नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर मेरे को क्या प्रूफ करना है, पहला तो ये चीज़ मेरा हो गया, अब मेरे को ये प्रूफ करना है ना अगेन। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, उसका अपोजिट। तो मैं ये प्रूफ करूँगा कि जितने भी H के एलिमेंट्स हैं वो भी इस H इंटू एच इस वाले कोसेट में हैं, ठीक है। तो मैं H का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, H डेट बिलोंग्स टू H, ये ले लेता हूँ, ठीक है। क्लियर है। मैंने अब देखिए H डैश मेरे पास H में बिलोंग करता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई कि H डैश इंटू आइडेंटिटी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, H डैश इंटू आइडेंटिटी बराबर E इंटू एच डैश, इस प्रकार से। क्लियर है ना भाई, ऐसा लिखा जा सकता है। H डैश जो है H डैश इंटू आइडेंटिटी मेरे को क्या मिलेगा, E इंटू एच डैश इज इक्वल टू H डैश। तो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसमें इन चीज़ों को लेके चलता हूँ, E एच डैश बराबर E एच डैश। क्लियर है। मैंने क्या किया, ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ध्यान से देखना कैसे अचानक से प्रूफ हो जाएगा इसको। अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो भाई यहाँ पर आपने क्या लिया था कि सेट के पास एक एलिमेंट इस आपके सब ग्रुप में H और H डैश दोनों है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ H इनवर्स इंटू H, ये मैंने कहाँ से लिखा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से। ये चीज़ कहाँ से निकला, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और ये इनवर्स, ठीक है। बाजू में आपको इन चीज़ों को लिखना है, बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए H आपका सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप भी होगा, और ग्रुप है तो ग्रुप के सारे प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। तो सारे प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के फॉर्म में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इनवर्स के फॉर्म में मैंने क्या ले लिया, H इनवर्स इंटू H करके इसको लिख लिया। अब मैंने यहाँ पर लगाऊंगा
इन दोनों को मैं पलट देता हूँ, मैं यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास H बाहर हो जाएगा और H इनवर्स H डैश आ जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? इस तरीके से ये भी चीज़ आ गया। अब इस चीज़ को देखिए, H आपके पास था, H डैश था, अब एक ग्रुप है तो सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट, सब ग्रुप है तो सॉरी ये आपका सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप भी होगा वो इटसेल्फ, और ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा, तो H इन्वर्स भी होगा मेरे पास। अब कोई भी दो एलिमेंट्स हैं तो उनका ऑपरेशन भी उसी सेट में बिलोंग करेगा, तो H इन्वर्स H डैश भी बिलोंग करेगा H में। तो ये जो एलिमेंट है मेरा कहाँ पर जा रहा है, कैपिटल H में, तो ये एलिमेंट कहाँ मिल रहा है मेरे को, कैपिटल H में मिल रहा है, समझ रहे हो? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो भाई ये एलिमेंट कैपिटल H में मिला। अब इस चीज़ को आप समझना, इसको एक एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब कोसेट के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ, H डैश कहाँ होता है, कैपिटल H में है ना भाई। जब हम लोग कोसेट बनाते हैं तो जो एलिमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए, कैपिटल H से आना चाहिए ना, सब ग्रुप से आना चाहिए। तो एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, सब ग्रुप से आ रहा है। तो मैं अगर ऐसे लिखूँगा तो ये कहाँ बिलोंग करेगा मेरे पास, इस कोसेट में बिलोंग करेगा। और ये एलिमेंट था कहाँ पर पहले, कैपिटल H में था। अब तो देखिए जितने भी एलिमेंट आपने लिया है कैपिटल H में वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, H डैश में। इसका मतलब क्या हुआ, H जो है वो सबसेट हो गया आपका। तो इसमें आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपका क्या प्रूफ हो जाएगा कि H इज इक्वल टू H। क्लियर है? देखो अचानक से प्रूफ भी हो गया। तो यहाँ पर आपको माइंड को एकदम शार्प रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं प्रॉपर्टी उनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें कब कौन सा चीज़ यूज़ हो जाए पता नहीं चलेगा। तो इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ना, चीज़ों को बार बार लिखना, विजुलाइज करने की कोशिश करना। याद अगर करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, भूल जाओगे, याद करके इसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। ओके, तो इसको समझने का एक ही तरीका है, बेसिक से आप तैयारी करिए, हर चीज़ को समझिए। सब ग्रुप क्या होता है, अभी कई लोगों को समझ ही नहीं आया हो कि सब ग्रुप का प्रॉपर्टी क्या होता है, सब ग्रुप में ग्रुप का प्रॉपर्टी कैसे लग गया। तो जब आपको वही चीज़ नहीं पता तो आगे कैसे समझ में आएगा, है ना। तो भाई इस तरीके से ये प्रूफ है। तो अभी देखो सिर्फ एक चीज़ प्रूफ है, अभी हमने H इज इक्वल टू H प्रूफ किया है। फिर आपको यहाँ पर सिमिलरली लिख के आप क्या बोलेंगे कि H इज इक्वल टू H होगा। सेम प्रॉपर्टी को हम पलट के प्रूफ कर देंगे तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा, है ना। और फिर वहाँ से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो इसके आगे आप फिर से पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सिमिलरली करके सिमिलरली वी कैन शो दैट H इज इक्वल टू H करके आप इसको फिर लिख देना और ये चीज़ आपका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? तो देख लीजिए एक बार और, हमने सबसे पहले माना था कि H बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द कोसेट H इन G, देन वी शैल प्रूव दैट दिस थिंग, है ना। हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे सिंस H इज सब ग्रुप। अब भाई H अगर सब ग्रुप है ना, तो H बिलोंग्स टू H और H डैश बिलोंग्स टू H, ये दो चीज़ें आई हुई है, उन दोनों का ऑपरेशन भी बिलोंग करेगा। इससे क्या हो गया भाई, देखिए ये इसमें बिलोंग कर गया। अब आप पहले लेके चले हो कि ये एलिमेंट तो इसमें है, अब उसी एलिमेंट को H में भी दिखा दिए, तो इसके हर एक एलिमेंट को आपने H में दिखा दिया। तो कोसेट के हर एक एलिमेंट को आपने सब ग्रुप में दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोसेट है वो सबसेट हो गया सब ग्रुप का, ये चीज़ आ गया। अब आपको अगेन क्या प्रूफ करना है, इसका रिवर्स, ये सबसेट हो जाए सब ग्रुप, सबसेट हो जाए कोसेट का। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया H डैश। देखो आपको अब इस चीज़ को आप याद कर सकते हो कि अब मैं इसका रिवर्स कैसे प्रूफ करूँ। रिवर्स प्रूफ करने के लिए मेरे को H डैश से शुरुआत करना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखना। आप H से शुरुआत करोगे तो गलत हो जाएगा, H डैश से शुरुआत करना पड़ेगा। शुरुआत किया मैंने, आइडेंटिटी लगाया, ई लिख लिया, इन्वर्स प्रॉपर्टी लगा के इन्वर्स वाला चीज़ को लिख लिया, H में इन्वर्स लिखना ना, डैश को लोगे, है ना भाई, डैश को आपने लेके चढ़े हैं, H डैश को लेके चल रहे हैं, और इन्वर्स लगाने के लिए सिंपली H को लेना पड़ेगा हमको, ठीक। H को लिया हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के H को बाहर निकाल दिया। अब ये कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं, H इंटू H इन्वर्स इंटू H डैश। अब हम जानते हैं भाई कि कोई भी एलिमेंट जो इसका होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, H इंटू H डैश के फॉर्म में, जहाँ H डैश एलिमेंट होता है H का,
अब यहाँ पर से ये हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा एच में, तो ये एलिमेंट बिलोंग करेगा इस कोसेट में। तो यहाँ से फिर हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट मिला है वो तो कोसेट में भी बिलोंग कर रहा है, और एलिमेंट हमने पहले सब ग्रुप में लेके चला था, तो सब ग्रुप के हर एलिमेंट को हमने कोसेट में दिखा दिया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपस में ये इसका सबसेट हो गया। सबसेट हुआ तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपका इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका थ्योरम प्रूफ होता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। देखिए आपके पास थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन ये फर्स्ट दिया गया है एच ए इज इक्वल टू एच बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखिए इसका मतलब क्या है, एच ए इज इक्वल टू एच बी मतलब एच ए मतलब यहाँ पर दिया गया है राइट कोसेट, और एच बी ये भी आपका एक राइट कोसेट है। तो दो राइट कोसेट है ना भाई, दो राइट कोसेट एच ए और एच बी जनरेटेड बाई टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए एंड बी, ये दोनों आपस में इक्वल तब होंगे जब ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। दो राइट कोसेट अगर आपस में बराबर है तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, और अगर ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में तो ए से जनरेटेड राइट कोसेट और बी से जनरेटेड राइट कोसेट आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिखाना है, फर्स्ट हम इस चीज़ को लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, सेकंड में हम इस चीज़ को लेके चलेंगे और इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। सेम आपका लेफ्ट कोसेट के लिए भी है, दो लेफ्ट कोसेट ए और बी से जनरेटेड दो लेफ्ट कोसेट आपस में बराबर है इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इनवर्स ए बिलोंग करेगा एच में। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, लेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, है ना भाई, आपको जो जो दिया है उस चीज़ को ले लीजिए। लेट ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये आपका सब ग्रुप का साइन है, एंड ए बी बिलोंग्स टू एच, सॉरी ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक, दो एलिमेंट्स हमने ले लिए आपका जी में। ठीक है, सच दैट एच ए बराबर एच बी। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को प्रूफ करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले को प्रूफ करूँगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर चलूँगा और इस चीज़ को दिखाऊंगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लेते हैं भाई एच सब ग्रुप है जी का, ए और बी दो एलिमेंट्स है जी में, और वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि दो एलिमेंट से जनरेटेड जो कोसेट है वो आपस में बराबर है, दोनों राइट कोसेट है ना भाई, ए और बी से जनरेटेड राइट कोसेट आपस में बराबर है। देन वी हैव टू शो दैट ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा आपका एच में। अब मैं इस चीज़ को आप आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब चलिए इसको प्रूफ करने के लिए ई बिलोंग करेगा एच में। भाई ई क्या है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एच में बिलोंग करेगा भाई, हम तो जानते हैं इस चीज़ को, है ना भाई। तो अगर ई एच में बिलोंग करता है तो इस चीज़ को देखिए, ई इंटू ए बिलोंग करेगा एच इंटू ए में। क्लियर है ये चीज़ भाई? अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो ई ए कहाँ बिलोंग करेगा, एच ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि एच ए का स्ट्रक्चर ही कैसा होगा, एच ए का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, एच इंटू ए सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। और यहाँ पर मैंने एच की जगह क्या ले लिया है, यहाँ पर ई ले लिया है, स्मॉल एच की जगह आइडेंटिटी भी आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को समझ रहे हो आप लोग? सिंपल से ई अगर एच में बिलोंग करता है तो ई ए बिलोंग करेगा एच ए में, सिंपल सा चीज़ है। क्लियर है? अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ए बिलोंग करेगा एच ए में, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने से वो एलिमेंट इटसेल्फ प्राप्त होगा, है ना भाई। तो ए बिलोंग करेगा आपका एच ए में। क्लियर है? अब हमारे पास दिया गया था यहाँ पर एच ए इज इक्वल टू एच बी, है ना, ये चीज़ मेरे को दिया गया है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं और ए एच ए में बिलोंग करते हैं तो ए बिलोंग करेगा एच बी में। क्लियर है इस चीज़, है ना। अब मैं यहाँ पर दोनों तरफ बी इनवर्स को ऑपरेट कर देता हूँ, तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच बी बी इनवर्स में। क्लियर है? अब यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊंगा तो ये क्या दे देगा मेरे को, बी
बी इनवर्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटू आइडेंटिटी, ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा कहाँ, एच में। और वही चीज़ तो मेरे को प्रूफ करना था, तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। क्लियर है? तो देखिए हमने क्या किया था, सिंपल सा एच को सब ग्रुप लिया, दो एलिमेंट्स लिए ग्रुप में, और ये मान लिया कि दो राइट कोसेट आपस में बराबर है। ठीक है, अब दो राइट कोसेट बराबर है और मेरे को ये प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा आपके सब ग्रुप में। ठीक है, अब मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट से शुरुआत की है। आपको ध्यान बस ये रखना है कि कोई भी प्रूफ शुरुआत कहाँ से हो रहा है। जैसे पुराना जो मेरा थ्योरम था ना, उसमें हमने शुरुआत कहाँ से किया था, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस थ्योरम में हमें शुरुआत करना है ई से। आइडेंटिटी एलिमेंट को मैंने एच में बिलोंग कराया। अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों तरफ मैंने ए का मल्टीप्लाई कर दिया तो भी दोनों बिलोंग करेगा। ओके, उसके बाद आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो एलिमेंट ए ही मिलेगा मेरे को। ओके, अब मैंने क्या किया भाई, इन दोनों को मैंने बराबर लिया था, तो जो एलिमेंट एच ए में है वो एलिमेंट एच बी में भी होगा, तो ए को मैंने एच बी में बिलोंग कर लिया। अब मैंने दोनों तरफ बी इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। बी इनवर्स से ऑपरेट करने पे ये मेरे पास आइडेंटिटी मिल जाएगा, और आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करने से आप जानते हो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो आपस से मेरे को सेट मिल गया सब। अब वो सेट है क्या आपस, वो तो एक्चुअल में सब ग्रुप है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया कहाँ, एच में। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारा इफ़ पार्ट जो है, इफ़ पार्ट ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इसका उल्टा लेके चलते हैं भाई। अब हम लेके चलेंगे, चलिए अब कन्वर्सली लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच में। ठीक है, देन वी नीड टू शो दैट एच ए इज इक्वल टू एच बी। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि एच ए बराबर एच बी होगा। क्लियर है? देखिए ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है हमारा एच में। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ हो सकता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर सब ग्रुप में है ना, कोई भी एलिमेंट अगर किसी सब ग्रुप में है तो उस एलिमेंट से जनरेटेड जो कोसेट होता है वो कुछ नया कोसेट नहीं मिलता, वही सब ग्रुप इटसेल्फ मिलता है ना। ये वाला प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर ए बिलोंग करता है एच से तो ए एच बराबर क्या होता है, एच ए बराबर एच मिलता है। तो इसी चीज़ का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो ए बी इनवर्स एच, इसमें देखिए राइट में है तो इसको ऐसा ले लो, ये वाले ये मिलने वाले हैं। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। ये वाला देखिए, देखो आपको भी प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है ना भैया। अगर आपने इधर ले लिया एच को तो प्रूफ नहीं होगा, तो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसा लेके चल रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं दोनों तरफ बी से ऑपरेट कर देता हूँ। बी से ऑपरेट करूँगा तो ये हो जाएगा एच बी, बी इनवर्स बी इज इक्वल टू एच बी। अब यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा एच ए आइडेंटिटी इज इक्वल टू एच बी, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका एच ए इज इक्वल टू एच बी। क्लियर है? तो इस तरीके से सिंपली आपका ये प्रूफ हो गया। अपने आप क्या लेके चले थे कि दो एलिमेंट्स ए बी इनवर्स बिलोंग कर है एच में, तो ए और बी से जनरेटेड जो राइट कोसेट है वो आपके इक्वल होंगे। और इससे पहले हमने ये प्रूफ किया था कि दो राइट कोसेट अगर आपस में बराबर हैं तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सेकंड वाले को इजीली खुद से प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। सेकंड वाले थ्योरम, जो सेकंड वाला पॉइंट है थ्योरम का, उसको आप खुद से प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पर दिया गया है, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप इज आइदर डिजॉइंट और आइडेंटिकल। देखिए यहाँ पर ये जो थ्योरम है वो राइट के लिए भी इसको बनाना है और लेफ्ट के लिए बनाना है। ठीक है, पहले हम राइट के लिए बनाएंगे, फिर जैसा राइट के लिए बनाएंगे सेम टू सेम वही प्रोसेस आपका लेफ्ट कोसेट के लिए भी रहने वाला है। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए कोई भी सब ग्रुप है उस एनी टू राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप इज आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। मतलब कोई सा भी आपके पास सब ग्रुप है उसके दो, अगर आप कोई से भी दो कोसेट लेते हो, ठीक है, दो कोसेट लेंगे तो या तो वो दोनों क्या बोले डिजॉइंट होंगे। डिजॉइंट का मतलब क्या है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना, आइदर डिजॉइंट और आइडेंटिकल। ठीक, इसको मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए सपोज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, और यहाँ पर एच ए एंड एच बी आर टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ये दो आपके राइट कोसेट हो गए। अब ये थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी दो राइट कोसेट जो है वो आपस में या तो डिजॉइंट होंगे या तो आइडेंटिकल होंगे। तो डिजॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई भी सेट डिजॉइंट कब कहलाता है, जब उन दोनों के बीच में कोई से भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो।
ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो इसे हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, देखिए आइदर डिसजॉइंट, मतलब एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट होना चाहिए, फाई आना चाहिए, या फिर और आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, इक्वल आना, मतलब एच ए इज इक्वल टू एच बी। क्लियर है। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको स्टेटमेंट को समझना है। कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने से पहले आपको जब तक उसका स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको कैसे प्रूफ करोगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट को समझिए कि कोई भी दो राइट कोसेट हो या फिर लेफ्ट कोसेट हो। देखिए पहले हम राइट के लिए प्रूफ करें, सेम ऐसे ही हम लेफ्ट के लिए प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये राइट कोसेट हमने लिया है एच ए और एच बी। तो किसी भी सब ग्रुप एच के कोई से भी दो राइट कोसेट ले लीजिए, वो दोनों या तो डिसजॉइंट होंगे, मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, या फिर वो दोनों इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि या तो डिसजॉइंट होगा या तो आपका इक्वल होगा। तो लेट कर लेते हैं, सपोज एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। हम क्या इसको प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पर लेके चलते हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। देखिए और चीज़ यहाँ पर बोला गया है, और का मतलब क्या है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, है ना भाई। अब अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो ये चीज़ होगा, है ना। तो हम क्या लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, और हम ये दिखा देंगे कि एच ए बराबर एच बी होगा। क्लियर है। तो सपोज हमने माना एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट। यहाँ पर आप इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिख सकते हो, इसको एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर कॉमन होगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, देन लेट सी, हम मान लेते हैं सी एक एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है आपका एच ए में, एंड वही जो सी एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है एच बी में, है ना भाई। कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों सेट के बीच में कोई न कोई एक एलिमेंट तो कॉमन ज़रूर होगा। हमने ले लिया कि वो एलिमेंट मान लेते हैं भाई सी है, ठीक। अब अगर सी जो है वो एच ए, ये क्या है, एक राइट को सेट है ना। सी अगर एच ए में है तो सी की वैल्यू क्या होगी, H1A जैसा कुछ होगा, है ना भाई। एच ए का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, देखो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। एच ए का मतलब क्या होता है, एच ए सच दैट एच बिलोंग टू कैपिटल एच। अब हमने माना कि सी इसमें बिलोंग करता है, तो सी का मान कुछ इस प्रकार से होगा, H1 जहाँ से एच में बिलोंग कर रहा है, तो कोई सा भी एच हो सकता है ना, तो उसका नाम हमने दे दिया H1। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास C इज इक्वल टू, यहाँ पर H2B हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों बराबर है, तो H1A इज इक्वल टू H2B हो जाएगा ना भाई। दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू C है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों राइट और लेफ्ट में H इनवर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा H इनवर्स H1 का इनवर्स ले लेते हैं, A इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2B। क्लियर है। अब देखिए हमारा जो H, ये हमने सब ग्रुप लिया था, सब ग्रुप है मतलब ये ऑटोमेटिकली अपना ग्रुप होगा, और ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि इन दोनों का ऑपरेशन क्या देगा, हमें आइडेंटिटी देगा। तो ये E और ये A, और ये हो जाएगा H1 इनवर्स H2B, ठीक है। अब की आइडेंटिटी के साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं तो हमें वो एलिमेंट प्राप्त होता है, तो ये मिल जाएगा A, ठीक है। अब देखिए भाई H हमारा सब ग्रुप था, है ना, H हमारा सब ग्रुप है। H1 जो है वो H में बिलोंग करता है, H1 और H2 दोनों के दोनों H में बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों का इन्वर्स भी H में बिलोंग करेगा, है ना भाई, क्योंकि वो सब ग्रुप है हमारा। सब ग्रुप है मतलब ग्रुप है, और ग्रुप है तो हर एलिमेंट के इन्वर्स बिलोंग करेगा। अब देखिए हम यहाँ पर ऐसा भी ले सकते हैं, H1 इन्वर्स और H2, H1 इन्वर्स और H2 का ऑपरेशन करा देते हैं, क्योंकि ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करोगे तो उसी सेट में मिलेगा, है ना।
तो ये आपका होने वाला है A इज इक्वल टू, इसको एक साथ लिख लेते हैं, H1 इनवर्स H2 B। क्लियर है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये दोनों एलिमेंट अगर बराबर हैं तो अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सब ग्रुप H से उसको ऑपरेट कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, कोई भी दो एलिमेंट अगर बराबर होंगे, हमने पहले पढ़ा है ना भाई कि कोई अगर दो एलिमेंट बराबर है तो उन दोनों से जो जनरेटेड सब ग्रुप है, कोसेट है, वो बराबर होता है। दो एलिमेंट अगर बराबर हैं तो उनसे जनरेटेड कोसेट भी बराबर होते हैं। तो A बराबर है इस एलिमेंट के, तो A से जनरेटेड कोसेट मैंने लिख लिया, और यहाँ पर ये पूरा एक एलिमेंट माना है मैंने, ठीक है। और ये एलिमेंट इसमें, ये एलिमेंट से जनरेटेड कोसेट ये वाला हो गया, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? यहीं पर आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो कि ये कहाँ से आया, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अगर दो एलिमेंट बराबर हैं, A इज इक्वल टू B है, तो HA बराबर होता है HB के, ठीक। ये चीज़ हम जानते हैं। तो वही से मैंने क्या किया, HA बना लिया इस एलिमेंट की हेल्प से ये कोसेट, और इस एलिमेंट की हेल्प से ये वाला कोसेट बना लिया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एलिमेंट का ऑपरेशन कहाँ बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है ना। और हम जानते हैं कि अगर A बिलोंग कर जाए H में तो HA बराबर क्या होता है, H ही मिलने वाला है मेरे को। क्लियर है? तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, HA इज इक्वल टू, ये मेरे को क्या दे देगा, H ही देगा, और ये B आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए आपने प्रूफ कर दिया, आपने इन दोनों एलिमेंट्स को, इन दोनों कोसेट्स को डिसजॉइंट नहीं लिया था, मतलब इनमें कोई ना कोई एक एलिमेंट ले लिया था, तो इसके थ्रू क्या प्रूफ हो गया कि ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ग्रुप थ्योरी में आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे अचानक से प्रूफ हो गया। तो ये सब चीज़ है, बेसिक्स का खेल है। इसमें आपको हर जगह ध्यान रखना है कि पुराने कौन से थ्योरम कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास दो चीज़ें बहुत बार यूज़ हो रही है, जैसे अगर दो एलिमेंट बराबर है तो उन दोनों से जनरेटेड कोसेट भी बराबर होंगे। क्लियर है? एक ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या चीज़ है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सब ग्रुप में है तो उस एलिमेंट के द्वारा जो हमारा कोसेट बना है ना, HA, वो भी बराबर होगा H के। ये चीज़ यूज़ हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो जो प्रोसेस हमने यहाँ पर राइट कोसेट में बनाया है, ये पूरा राइट में बनाया है, सेम टू सेम आप इसको लेफ्ट में बना सकते हैं। AH BH करके इसको आप इजीली बना सकते हो। क्लियर है? फिर यहाँ पर आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, दस इफ द टू राइट कोसेट्स आर नॉट डिसजॉइंट देन दे आर आइडेंटिकल, है ना भाई। हमने यहाँ पर लेके चला था कि टू कोसेट्स आर नॉट डिसजॉइंट देन दे आर आइडेंटिकल। तो यहाँ से ये हमारा थ्योरम प्रूफ होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थ्योरम के हिसाब से तो हो गया, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई, क्या एग्जांपल के थ्रू चीज़ें अच्छे से क्लियर होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बार बार आपको हर एक थ्योरम के पीछे एक एग्जांपल बता सकूँ, क्योंकि एग्जांपल देखने से हमको ये भरोसा हो जाता है कि ये थ्योरम जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। भले थ्योरम, देखिए आपको कोई चीज़ प्रूफ करना है तो थ्योरम ही देना पड़ेगा, है ना, लेकिन इस थ्योरम से रिलेटेड एक हमको एग्जाम्पल मिल जाए तो और ज़्यादा श्योरिटी हो जाता है कि हाँ ऐसा तो होगा करके। तो उससे रिलेटेड चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये बोला गया था कि एनी टू राइट कोसेट्स, है ना, दो राइट कोसेट या तो आपस में बराबर होंगे या तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, कौन सा सेट लूँ, चलिए Q8 ले लेते हैं। Q8 में मेरे पास एलिमेंट +-1 +-I +-J और +-K, ये मेरा सेट हो गया। इसका एक सब ग्रुप ले लेता हूँ H। मैंने आपको बताया था कि कुछ सब ग्रुप्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे H का सब ग्रुप हम लोग बनाते हैं 1 -1 आयोटा और -आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कोई भी दो राइट कोसेट बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक राइट कोसेट बना लिया J की हेल्प से, JH, ये राइट कोसेट है, सॉरी ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट कोसेट बना लेता हूँ। ये क्या मिलेगा मेरे को, 1 -1 आयोटा -आयोटा का ऑपरेशन आयोटा के साथ कर देंगे, तो ये आपको क्या देगा, आयोटा फर्स्ट के साथ ऑपरेट होकर आयोटा देगा, फिर -आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा -1, और ये आपको दे देगा 1। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक राइट कोसेट मिल गया। दूसरा राइट कोसेट बनाता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने बना लिया J की हेल्प से, ठीक।
तो देखिए क्या बन रहा है, 1 माइनस 1 जे माइनस आई माइनस आई। क्लियर है? अब देखिए इसको ध्यान से ऑपरेट करना। आई 1 के साथ जे का ऑपरेशन क्या देगा आपको, जे, माइनस 1 के साथ जे का ऑपरेशन देगा आपको माइनस जे। ठीक है, आई और जे का ऑपरेशन आपको क्या देगा, के, प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, और माइनस आई और जे का देगा आपको माइनस के। क्लियर है? तो देखिए ये दो आपके पास राइट कोसेट्स हैं, एच आई और एच जे, दो राइट कोसेट हैं। इन दोनों राइट कोसेट्स में देखिए क्या चीज़ें कॉमन हैं, या तो ये दोनों बराबर होंगे या तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मैंने क्या बोला, आइदर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या फिर पूरा ही कॉमन हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में आई इसमें है क्या, नहीं है, माइनस आई 1 और माइनस 1, देखिए इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फर्स्ट वाली चीज़ में होता है। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं हो सकता कि दो एलिमेंट इसमें आ जाएंगे कॉमन, इस प्रकार से कभी नहीं होगा, मान ली ऐसा कभी नहीं आएगा, आयोटा और आयोटा। अब इसमें क्या हो जा रहा है, आई और माइनस आई में कॉमन हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, कॉमन है तो सब होंगे कॉमन, दोनों बराबर ही आ जाएगा, या तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्लियर है? जैसे कि एक और बना के दिखाता हूँ मैं आपको, एच आई का बनाया, अब एच माइनस आई का बना लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, और ये ऑपरेशन हो गया माइनस आई के साथ। ऑपरेट कर दीजिए, क्या मिलेगा, माइनस आई का 1 के साथ में माइनस आई, ठीक है, आयोटा, और ये देगा 1 और ये देगा माइनस 1। देखिए ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं, है ना, डिसजॉइंट है क्या, नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सॉरी, आइदर डिसजॉइंट मतलब या तो इनके बीच में सब चीज़ कॉमन होगा, है ना, या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो देखिए इनके बीच में सब चीज़ एलिमेंट्स कॉमन है। तो इस प्रकार से ये वाला थ्योरम यहाँ पर थ्योरम प्रूफ हुआ, और ये हमने आपको एक इसका एग्जाम्पल भी दे दिया। क्लियर है?